सादर नमस्कार। जैसा कि बाबा गोपालपुरिया विस्तार से और अच्छी तरह से खुद भी सीख रहे हैं और आप लोगों को भी सिखा रहे हैं टेंस के बारे में, काल के बारे में, और वो भी केवल हिंदी में ही नहीं और केवल भोजपुरी में या अंग्रेजी में ही नहीं, तीनों भाषाओं में टेंस काम कर रहे हैं। तुलनात्मक एवं अनुवादात्मक अध्ययन किसमें हिंदी, भोजपुरी एवं अंग्रेजी में। इससे सबसे बड़ी आसानी क्या होगी कि आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा अच्छी तरह से, भोजपुरी बोलना आ जाएगा, और साथ ही हिंदी से या भोजपुरी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आपको बहुत ही आसानी होगी और आप अंग्रेजी के, भोजपुरी के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो पिछले 7 वीडियोज में हमने 7 अध्याय बताए हैं आपको, जिसमें प्रेजेंट टेंस के 4 अध्याय और उसके बाद पास्ट टेंस का सामान्य भूतकाल या अनिश्चित भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी अध्याय 5वां, अपूर्ण भूतकाल या सतत भूतकाल यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, ये 6वां अध्याय था। और 7वें अध्याय के रूप में हमने अध्ययन किया था पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 8वां। तो अध्याय 8वां में हम बात करेंगे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल की यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी में वाक्य कैसे प्रयोग होते हैं, भोजपुरी में कैसे होते हैं, फिर अंग्रेजी में उसका अनुवाद कैसे किया जाता है, या अंग्रेजी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल की क्या पहचान होती है या कौन से नियम लागू होते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। तो अभी हिंदी में देखिए, हम बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बोलते हैं, वह 2 घंटे से जा रहा था। तो भोजपुरी में क्या बोलेंगे, वो 2 घंटा से जात रहे या वो 2 घंटा से जात रहने। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से देखिए, हिंदी में मैं 2 बजे से लिख रहा था, भोजपुरी में हम 2 बजे से लिखत रहनी। इंग्लिश में आई हैड बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock। वे 1 जुलाई से काम कर रहे थे। भोजपुरी में हो जाएगा वो लोग 1 जुलाई से काम करते रहे। ये मतलब कि प्लूरल में है, बहुवचन में है। तो इंग्लिश में हो जाएगा दे हैड बीन वर्किंग सिंस द 1st of July। आप इस कमरे में 2 घंटे से थे, ऑर्डर देना है, सिंगुलर है तभी। तो भोजपुरी में हो जाएगा रहुआ एक कमरे में 2 घंटा से रहनी। इंग्लिश में हो जाएगा यू हैड बीन इन दिस रूम फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से नहीं जा रही थी, नकारात्मक है, निगेटिव अगर सेंटेंस है तो भोजपुरी में हो जाएगा वो 2 घंटा से नहीं जात रहे, भाव वो 2 घंटा से नहीं जात रहने रहली। ओ हाँ, स्त्रीलिंग है इसके लिए, वो 2 घंटा से नहीं जात रहली या वो 2 घंटा से नहीं जात रहे। अंग्रेजी में हो जाएगा सी हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। ये वर्तनीय शुद्धि है, आवर लिखा हुआ है, जबकि आवर्स होगा क्योंकि 2 घंटे है तो आवर्स हो जाएगा। अगर प्रश्नवाचक है, जैसे क्या वो 2 दिन से जा रहा था, तो भोजपुरी में हो जाएगा का वो 2 दिन से जात रहे या का वो 2 दिन से जात रहने। इंग्लिश में हो जाएगा हैड ही बीन गोइंग फॉर 2 days। अभी है कि आप सोमवार से कहाँ जा रहे थे, रहुआ सोमवार से कहाँ या कहवा जात रहनी। तो अंग्रेजी में हो जाएगा वेयर हैड यू बीन गोइंग सिंस मंडे। वाक्यों को देखने के बाद अब हम बात करेंगे कि पूर्ण अपूर्ण भूतकाल की पहचान क्या होती है। तो हिंदी में आप देखते हैं कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। कभी कभी क्रिया के अंत में केवल था, थे, थी भी आता है। लेकिन पूर्ण अपूर्ण भूतकाल की सबसे बड़ी पहचान इसमें क्या होती है, वाक्य में समय अवश्य रहता है, समय के बारे में अवश्य बात की गई रहती है। तो भोजपुरी में क्या हो जाएगा, वाक्य अंत में रहे, रहनी, रहे, रहली आता है और वाक्य में समय अवश्य रहता है। और नकारात्मक वाक्यों में नहीं आता है और उसमें हिंदी में नहीं आता है नकारात्मक में। अभी नियम की हम बात करेंगे कि हिंदी या भोजपुरी का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय किन नियमों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी भी कर्ता के साथ हैड बीन एवं मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है। और अगर से है ना, समय के लिए से बोलते हैं, जैसे तो से के लिए सिंस या फार लगाते हैं। और समय की बिंदु मतलब जैसे सोमवार से, 2 बजे से, 1 जुलाई से आदि हो तो सिंस। और अगर समय की अवधि की बात हम कर रहे हैं, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, तो उसके लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए, सिंस कहाँ लगाते हैं और फार कहाँ लगाते हैं, समय की बिंदु
जैसे सोमवार से 2 बजे से अगर बोलेंगे 1 अगस्त से, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको सिंस लगाना है। और समय की अवधि जहाँ 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने से है, वहाँ आपको फार लगाना है। अब नकारात्मक में हैद के बाद नात लगाते हैं। ध्यान दें, बीन सदा क्रिया के पास ही रहता है, मतलब बीन क्रिया के से इधर उधर नहीं जाता है, उसको क्रिया के पास ही लिखते हैं। प्रश्नवाचक के लिए अगर वाक्य क्या या भोजपुरी में कहाँ से शुरू होता है तो कर्ता के पहले हैद लगाते हैं। कब? जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तब। और प्रश्नवाचक शब्दों जैसे हु, व्हेन, वेयर यानी कौन, कब, कहाँ आदि आए, तो ये जो हु, व्हेन, वेयर है ना, ऐसे जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको हैद के भी पहले लगाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि क्या या का वाक्य के शुरू में न आकर कहीं और आए या बीच में आए तो हैद के पहले भी आपको व्हाट लगाना है, व्हाट लगा देना है हैद के पहले। अब देखिए, अगर वाक्य प्रश्नवाचक के साथ ही नकारात्मक भी हो तो कर्ता के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। कर्ता के बाद नॉट लगा देना है। तो अपने को मजबूती देने के लिए हम लोग फिर से एक बार थोड़ा जल्दी से इसको देख लेते हैं, और आप लोग भी वाक्यों को भी देख लीजिए। और सीखते समय ना आप क्रेसर को धीरे धीरे नीचे ले जाकर सारे वाक्यों को देख सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी के ये रहे वाक्य जो तुलनात्मक एवं अनुवादात्मक अध्ययन किया गया है। तो आप लोग एक एक करके देख लीजिए, और कहीं भी कुछ भी आप लोगों को समस्या आती है तो कमेंट में लिखिए, मुझसे पूछिए। अगर मुझे नहीं भी आता होगा तो मैं किसी और से पूछ के बताऊंगा, लेकिन आप लोगों के प्रश्नों को, जिज्ञासाओं का जरूर समाधान करूंगा। तो ये अभी पूरा भूतकाल की पहचान देख लीजिए हिंदी और भोजपुरी में। फिर ये आप नियम भी देख लीजिए, ये नियम देख लीजिए। तो फिर बाबा गोपालपुरिया अगले अध्याय में बात करेंगे हम लोग। अगले अध्याय यानी हम बात करेंगे 9वें अध्याय की, जिसमें हम किसकी बात करेंगे? हम लोग भविष्यत काल की बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, और उसके अंतर्गत चारों कालों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो कृपया, मुझे मालूम है अगर आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है तो अपने बच्चों को सिखाइए। आप कम से कम भोजपुरी सीखिए, कितना अच्छा है। हर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। तो फिर से आप सबको नमस्कार करता हूं। तो बाबा गोपालपुरिया का सायंकालीन नमस्कार, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अध्याय 9 लेकर भविष्यकाल फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।